अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को क्रेजी कहा है। क्रेजी यानी सनकी या फिर कहें पागल। Any other questions? I don't like what Putin is doing, not even a little bit. He's killing people. And something happened to this guy, and I don't like it. तो सवाल यह है कि ट्रंप के व्यवहार में इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? इसकी वजह क्या है? तो सबसे बड़ी वजह तो यह है कि जिस पुतिन को ट्रंप केजी कह रहे हैं, उन्हीं पुतिन ने ट्रंप को पागल कर रखा है। ट्रंप ने कई बार पुतिन की तारीफ की, दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन पुतिन ने अपनी प्राथमिकताएं पहले रखी और अमेरिकी राष्ट्रपति को नपातुला जवाब दिया। और जब रूस ने 25-26 मई को यूक्रेन पर सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया, तो ट्रंप का धैर्य जवाब दे गया। रूस ने यूक्रेन के कीव, खार्किव, माइकोलाइव जैसे शहरों पर 400 से ज्यादा ड्रोन की बारिश कर दी और भारी नुकसान पहुंचाया। I'm not happy with what Putin's doing. He's killing a lot of people, and I don't know what the hell happened to Putin. I've known him a long time, always gotten along with him, but he's sending rockets into cities and killing people, and I don't like it at all, okay? We're in the middle of talking, and he's shooting rockets into Kiev and other cities. I don't like it at all. President, what do you want to do about And that? I'm surprised. I'm very surprised. We'll see what we're going to do. All right, any other questions? I don't like what Putin is doing, not even a little bit. He's killing people. And something happened to this guy, and I don't like it. और इसी के साथ शायद ट्रंप की उम्मीदें भी धराशायी हो गईं। ट्रंप को लग रहा था कि वो रूस और यूक्रेन को बातचीत की पटरी पर ले आएंगे और दोनों के बीच युद्ध विराम करा लेंगे, या फिर किसी वजह से दोनों के बीच युद्ध विराम हो गया तो वो कम से कम अपने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करके इसका क्रेडिट ले उड़ेंगे, जैसी कोशिश उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच की थी। ये अलग बात है कि भारत ने साफ कर दिया कि इसमें अमेरिका का कोई हाथ नहीं है और ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। भारत ने अपना तात्कालिक लक्ष्य प्राप्त कर लिया था, लिहाजा फिलहाल के लिए ऑपरेशन सिंदूर को रोक दिया गया। लेकिन पुतिन जो चाहते हैं अभी हासिल नहीं कर पाए हैं, ऐसे में वो भला ट्रंप को घास क्यों डालें? वैसे ट्रंप ने जब से सत्ता संभाली है तभी से वो पुतिन को लेकर अच्छी अच्छी बातें कहते रहे हैं। दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद और उससे पहले भी ट्रंप कहते रहे कि उनका पुतिन के साथ बहुत अच्छा संबंध है और रूस और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध दोनों के लिए बहुत लाभ देने वाले होंगे। ट्रंप तो रूस पर इतने मेहरबान रहे कि पहली बार उनके राष्ट्रपति बनने के बाद जब ये आरोप लगे कि रूस ने अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में हस्तक्षेप किया है, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इसको लेकर अमेरिका में काफ़ी बवाल भी मचा था। कई बार ट्रंप ने तो अपने खुफिया विभाग की बातों को काट कर कहा कि पुतिन ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में रूस की तरफ से किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं किया गया। ट्रंप अक्सर ये दावा करते हैं कि वो एक ज़बरदस्त डील मास्टर हैं और कई बार तो उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देशों के बीच चल रही लड़ाई को वो 24 घंटों में बंद करवा सकते हैं। लेकिन क्रेजी वाला कमेंट पुतिन और रूस को लेकर उनकी सोच में एक बड़ा बदलाव दिखाता है। ये उनके फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है। दुनिया भर में घूम घूम कर ट्रंप ये संदेश दे रहे हैं कि विश्व शांति के लिए वो बहुत बड़ी भूमिका बना रहे हैं। हाल ही में खाड़ी देशों की यात्रा पर उन्होंने सीरिया पर दशकों पुराने अमेरिकी प्रतिबंधों को हटा लिया और फिर अपनी पीठ थपथपा ली। लेकिन उन्होंने इजरायल और गजा के मुद्दे पर कुछ खास नहीं किया है। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध में उनकी हर अपील को पुतिन ने अनसुना कर दिया है। ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध और पुतिन को लेकर बयान देते रहे हैं, लेकिन रूस की प्रतिक्रिया बहुत ही नपी तुली रही है। दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप की मेलजोल वाली बातों का रूस ने स्वागत किया और रूस मानता भी है कि ट्रंप दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपतियों के मुकाबले रूस पर कम हमलावर रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रूस के रुख में कोई बदलाव आया है। रूस ने हमेशा एक नपातुला और संयमित जवाब ही दिया है और ट्रंप की तरह भावनात्मक लगने वाले बयानों से परहेज किया है। यहाँ तक कि ट्रंप के क्रेजी वाले बयान पर भी रूस ने कहा है कि ये ट्रंप का इमोशनल स्टेटमेंट है और वो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं देखता है। रूस के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि ये नाजुक वक्त है और ट्रंप का बयान इमोशनली ओवरलोडेड। ट्रंप के बयानों के उलट रूस ने हमेशा यूक्रेन को लेकर एक समान स्टैंड बरकरार रखा है। ट्रंप के लिए दोनों देशों के बीच समझौता भले ही व्यापार और शांति का मसीहा बनने का मौका हो, लेकिन रूस ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा और यूक्रेन की आक्रामकता से जुड़ा है, जिसका जवाब दिया जाना जरूरी है। दरअसल पुतिन का रुख इतना सधा हुआ है कि ट्रंप की दाल वहां गल नहीं पा रही और इसीलिए ट्रंप आखिरकार पुतिन को क्रेजी कहने पर उतर आए।
इसी महीने का एक और उदाहरण लीजिए। रूस ने ऐलान किया था कि तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में शांति वार्ता होगी। इधर बात चल ही रही थी कि ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि वो भी इस वार्ता में शामिल हो सकते हैं। उनको लगा था कि चूंकि पुतिन ने खुद इस बातचीत का आह्वान किया था तो वो भी इसमें जरूर आएंगे, लेकिन पुतिन ने एक जूनियर डेलीगेशन को इस बातचीत के लिए भेज दिया। इस शांति वार्ता में क्या बातें हुई कभी साफ नहीं हो पाया। जाहिर है ऐसी बातों से ट्रंप का उत्साह ठंडा पड़ जाता है। लगातार पुतिन के सामने हो रही हार से ट्रंप इतने हतोत्साहित हो गए कि पुतिन को क्रेजी कहने पर मजबूर हो गए।